ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संग रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदापुरम सुख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकर्णकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। हाँ, रामचरितमानस के प्रबुद्धों श्रोताजनों, कामदेव भगवान शिव को जगाने के लिए अपनी सेना के साथ में प्रस्तुत हैं और इस बीच में जहाँ अपने निवास से कामदेव चले भगवान शिव तक पहुँचने के बीच की रास्ता का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी कि उनके जाते ही क्या हुआ, संसार में कितना परिवर्तन हुआ और जो राम के भक्त थे वे काम के भक्त हो गए और यहाँ तक कि चेतन ही नहीं और जड़ में भी जो है जान आ गई। कामदेव का प्रताप देखिए। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष यश नाम ते निज निज मर्जाद तज भये सकल बस काम। सब वासनाओं के समुद्र में डूब गए, सबको जो है सुरा सुंदरी दिखाई देने लगी। सबके हृदय मदन अभिलाखा लता निहार नभय तरु शाखा। लता को देख करके पेड़ झुकने लगे, जड़ में जान आ गई। और नदी उमग अम्बधु के धाय, नदियाँ जो है समुद्र की ओर भाग रही हैं। तालाब और तलैया जो है मिल रहे हैं, आपस में संगम हो रहा है। जय जय अस दशा जल के बरनी और को कह सके सचेतन करनी। और जो सचेत हैं, जो चेतन हैं, जिनमें प्राण हैं, उनका वर्णन तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया क्या कह सकते हैं। सदा काम के चेहरे जानी, जो सदा काम के चेहरे वर्णन का है। कुछ लोग तो सदा ही काम के चेहरे रहते, पर आज तो भैया सारा संसार काम का चेहरा हो गया। पशु पक्षी नव जल थर चारी, पशु हो पक्षी हो, आकाश में घूमने वाले भ्रमण करने वाले पक्षी हों, थलचारी हों, भाई काम बस समय विचार। और भैया हर एक का देखो पशुओं का भी समय होता है किंतु यहाँ पर तो सब समय भूल गए। दिन देखे न रात और लोग जो है पागल हो गए हैं, सारे कामनाओं के वशीभूत हो गए हैं। और मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लोग कहीं को काम। अब भैया जो है भूत पेश पिशाच देव नर किन्नर ब्याला प्रेत प्रसाद भूत पेश सबका वर्णन देखो, सबके नजर में है गोस्वामी जी। सबका ध्यान रखते हैं वो भाई कि केवल मनुष्य नहीं, संसार में चराचर। एक वाक्य में यदि कहते हैं सारी बात की 4-5 चौपाई जो है उसका एक ही वाक्य में यदि कहना चाहें तो चराचर जो है काम विमोहित हो गया। इनके दशा न कयऊँ बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। और कुछ लोग तो जो है हमेशा काम के चेहरे हैं, तो वे तो और ज़्यादा पागल हो गए हैं। जैसे देवता धनुज नर किन्नर ब्याल भूत पेश पिशाच सब जो है सब पागल हो गए हैं, काम के वशीभूत हो गए हैं। और सिद्ध विरक्त महामुनि ज्ञानी और ते भी काम बस भये वियोगी। जो जोगी है ना, देखो भाई हमारे यहाँ पर गांव में देखो किस प्रकार से वर्णन करते हैं कि जोगी भी जो है आदमी जो है साधारण आदमी भी किसी के प्रेम में पागल हो जाता है तो फिर वो योगी हो जाता है। तो देखो एक लोकगीत सुनाते हैं, आपको एक लाइन सुनाते हैं। यारे जोगी भैरी बैरागी भये भौजी बेन देवर जोगी भय। ये क्या है भैया, ये वही जोगी की बात है जो जोगी, वो तो उधर तो जोगी हो गए, उसके बिना ने वियोगी हो गए, पर यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर जितने भी जोगी थे वो सब वियोगी हो गए हैं। नहीं, काम बस भये वियोगी।
वह यहाँ पे योगी का मतलब है प्रयाग्नि में जलने लगे, प्रह में जलने लगे हैं। सारे योगी जितने योग जाप तप वाले सब भूल गए, और कोई किसी की याद में, कोई पत्नी की याद में, कोई प्रेमिका के याद में, सब लोग पागल हैं। भय काम बस जोगी सता पशु पावे रन की। और जो पावर लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, पापी हैं, उनकी तो क्या कहना। गोस्वामी जी कहते हैं कि वे सारे के सारे जोगी तक तपती तपस्वी योगी सब जो है, एक वर्णन किया है उन्होंने गोस्वामी जी ने। देखिए आप, मुझे याद आ गया अयोध्या कांड में, जिस समय भगवान राम वन में जा रहे थे, तो उस समय सारे ऋषियों ने घेर लिए और कहने लगे महाराज अरे बड़ी कृपा की आपने, बड़ी कृपा की। उस भैया वो काम कहीं प्रभाव रहा होगा है। बोले, सब कहने लगे कि हे महाराज आप जंगल में बड़ी कृपा की आपने, जो यहाँ पर पधारे। क्यों है शिला सब चंद्र मुखी पद पंकज नाथ तुम्हारे, पद पंकज शूकर नाथ तुम्हारे। और उन्होंने कहा कि वो क्या कहते हैं कि बिंदे के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। जंगल के जितने साधु संत थे बड़े दुखी थे, बिना नारियों के अकेले रहते थे, पत्नी थी नहीं उनकी, तो बड़े दुखी हो रहे थे वो। पर जब उन्होंने पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं, तो सारे के लोग बड़े सुखी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भैया ये जितनी भी पत्थर की शिलाएं हैं वो आप लोग महाराज आप इस पर चलेंगे, वो सब की सब नारियाँ हो जाएंगी, हमारे बड़े मजे होंगे, ग्रस्त हो जाएंगे। तो भैया देखो ये अभरनंद तुलसीदास जी ने वहाँ भी नहीं भूले वो काम का प्रताप हो। पर ये तो हंसी मजाक में कहा उन्होंने। भैया वहाँ कौन कह रहा है साधु संत, कौन ऐसे वियोगी होते दुखी होंगे, वो तो घर छोड़ के चले जाएंगे ना, अपने दूसरी जगह चले जाएंगे। पर यहाँ तो भैया वो हास्यरस है उसमें कि विंदे के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। और गौतम तीय तरी तुलसी सुन भय सारे मुनि वृंद सुखारे। जब उन्होंने सुना कि अरे भगवान राम ऐसे राजकुमार राम आ रहे हैं कि उनके चरणों में जादू है, वो जिस पत्थर को छू लेते वो औरत हो जाती, तो लोग बड़े सुखी हो गए। क्यों हो गए भैया सुखी? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि है शिला सब चंद्रमुखी, सारी चंद्रमुखी औरतें हो जाएंगी, सब जितनी शिलाएं हैं वो सब पर से पद पंकज नाथ तुम्हारे। आपके पद पंकज के स्पर्श से सब अब तो हम मजे करेंगे, अब सब हम घरनी वाले हो जाएंगे, सब पत्नियां होंगी हमारी सेवा करेंगी। विकीनी कृपा रघुनायक जू करुणा कर के कृपा कानन पग धारे। बड़ी कृपा की आपने कि जो आप जंगल में पधारे। तो यहाँ पर तो वो भी वियोगी की बात कर रहे हैं, पत्नी चाह रहे हैं, और यहाँ पर तो क्या है पागल है सारे लोग, बता दिए संसार चराचर जो है काम बसीभूत हो गया है। देख कहीं चराचर नारी में जे ब्रह्म में जो देखो। अब यहाँ पर भैया नारी को नरक का द्वार कहा, क्यों कहा? इसलिए कहा है कि ये भगवान के भजन में बाधा डालती हैं। तो जितने लोग ब्रह्म में थे, जो ब्रह्म का हमेशा ध्यान करते थे, वो सब नारियों का ध्यान कर रहे हैं। देखो ये कामदेव की प्रभाव देखो। अबिला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबिलामयम। सारे पुरुष जो हैं वो देख रहे हैं, बड़े घूर घूर के देखते हैं औरतों को, और औरतें भी जो है पुरुषों को देखने लगी। दो ही दंड भर ब्रह्म, दो ही दंडो, केवल दो दंड की बात कर रहे हैं। दो घड़ी में उथल पुथल मचा दी कामदेव ने, जब अपनी सेना लेकर भगवान आओ कामदेव भाई महादेव को जगाने जा रहा है। तो जब इतना प्रभाव बताएगा तब तो कुछ होगा। तो बताया इतना प्रभाव था उसका, तब जाकर के शंकर जी जगे हैं। नहीं शंकर जी जगना कोई सरल बात थी क्या? दो घड़ी दो दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। इस प्रकार से ऐसी लीला की भैया, कौतुक किया ऐसी लीला की कामदेव ने। दो दंड में सारा उथल पुथल मचा दी। फिर एक बात थोड़ा सा देखो, जो कितने विद्वान हैं हमारे गोस्वामी जी, पर उन्होंने एक छोटी सी रास्ता रख ली भाई। तो अरे बोले हाँ सारा संसार हो गया व्याकुल, सब पागल नहीं बोले, कुछ लोग रह गए। बोले कौन रह गए? फिर बता दिया उन्होंने, महिमा बता दी भगवान हमारे राम की कि जिसने राम को बचाना चाहा केवल वो ही बचा। धरी न काहू धीर सबके मन से हरे, जे राखे रघुवीर ते बोले ते काल में। अरे जिसको भगवान कहना, जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। तो जिसको राम ने बचाया, केवल राम जी की इसका कृपा हुई, उस समय भैया केवल वो ही बचे। और नहीं तो लोग आक्षेप करते हैं उनके ऊपर कि अरे महाराज सारे पागल हो गए, मतलब संसार में कामदेव का इतना प्रभाव है। तो नहीं इतना प्रभाव नहीं है, जिस पर राम जी की कृपा है वो बच गया।
तो इस प्रकार से भैया देखिए कितना कामदेव का यहाँ तो भैया रामदेव से भी ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है हमें कामदेव का हैं। और यदि इस प्रकार से कामदेव करता रहा तो क्या होगा, हम जैसे छोटे छोटे जीवों को जो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु अब तो इस उम्र में तो हमें कामदेव से दूर करो, अब तो अपने पास बुलाओ। तो इस प्रकार से आज हमने ये दोहा नंबर 84 से 85 का आज हमने वर्णन किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम पृष्ठम मात्रा हिंद भवेत् तथा क्षमताम देव प्रसीद परमेश्वर।